विकास आएगा, विकास आएगा, विकास आएगा, अच्छे दिन आएंगे। भैया हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। इन अच्छे दिनों को अपनी जेब में रख लो, हमें हमारा रोजगार लौटा दो। जो रोजगार के ऊपर आफत जाई जा रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में जीने दो। दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, रेखा गुप्ता कह रही हैं कि जो दिल्ली के बाजार हैं, जैसे चांदनी चौक हो, सदर बाजार हो, इनको और कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। कैसे देखते हैं? क्या करना चाहिए? और कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। रीशिफ्ट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्या प्लान है? तुम जाके विधानसभा में सोती हो, तुम्हारी वीडियो चलती हैं, तो तुम्हें सपने में आया रीशिफ्ट कर देना चाहिए। पहले रीशिफ्ट करने से पहले आगे का प्लान बताओ, क्योंकि तुम जिस पार्टी से आती हो वो बड़े बड़े वादे तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। पब्लिक को पूछना चाहिए, अगर तुम बड़े बड़े बाजारों को रीशिफ्ट कर रहे हो तो पहले उसका प्लानिंग बताओ। तुम कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास कहाँ प्रपोजल है, पहले तुम उसका लेआउट दिखाओ, ब्लूप्रिंट दिखाओ। ये पूछना चाहिए सब लोगों को, और इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे, 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, देश को विदेशों को लाल आंखें भी दिखा रहे थे, डॉलर भी मजबूत कर रहे थे, तो हो गया सब मजबूत। तो ये जुमलेबाज मामला है, तो देश को सतर्क। वो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारें नहीं, अरविंद केजरीवाल की सरकार, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और जो व्यापारी वर्ग हैं बहुत ही मतलब कंजेस्टेड जगह में रहते हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, पैदल चलने तक में लोगों को दिक्कत होती है, जो व्यापारी और जो ग्राहक हैं उन्हें। इसके लिए ऐसे नई जगह स्थानांतरित। बिल्कुल सर्वे करा लो आप जाके बाजारों में, व्यापारियों से पूछो, तुम्हारी बात थोड़ी मानेंगे। तुम सर्वे कराओ, चांदनी चौक का सर्वे कराओ, सब, और पीछे मार्केट भगीरथ पैलेस का सर्वे कराओ, करोल बाग का सर्वे कराओ, सरोजनी नगर का सर्वे कराओ, सदर बाजार का सर्वे कराओ। अगर लोग कहते हैं, लोग की राय है, खुला सर्वे कराओ। अगर लोग कहते हैं कि हमारे रीसेटलमेंट करना चाहिए तो बिल्कुल करो तुम लोगों को, लेकिन सलाह लो। तुम्हारी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, तुम्हारी कोई धमक नहीं चलेगी, तुम जो कह दोगे वो हो जाएगा। ये लोग रोजगार कहाँ करेंगे? ये 1 सेकंड में थोड़ी हो जाएगा कि 1 सेकंड में इनकी दुकान बंद करो और उधर कर दो, क्योंकि इनकी जिंदगी कई पुश्तें यहाँ काम करते करते हो गए। इनका कारोबार बंद होगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। इनके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, लिखेंगे कहाँ, इनका रोजगार खाएंगे क्या? इसका प्लान इनके पास क्या है? पहले इन लोगों को बताए जिनकी दुकानें हैं, फिर अपना आगे प्लान बनाए। वो तो ये कह रही हैं कि केजरीवाल जी की सरकार रही पिछले 10 सालों में, उन्होंने कुछ इस पर प्लान नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। अरे तुम बना रही हो ना, हम कह रहे बनाओ, हम विरोध नहीं कर रहे, तुम बनाओ, लेकिन पहले खुला सर्वे होना चाहिए। रोड पर सारे लोगों से पूछना चाहिए, हर दुकानदार से पूछना चाहिए क्या वो तैयार है। अगर वो तैयार है तो फिर उसकी कमाई, जो ये रीसेटलमेंट होगा, दुकान इधर से उधर होंगे, तो उनको, उनके बच्चों के लिए 1 साल के 2 साल के लिए पेमेंट होनी चाहिए। जितनी उनकी इनकम है, उनके बच्चे पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे क्या, खाएंगे क्या, उनका सारा प्रबंध सरकार को करना चाहिए, तब इनका रीसेटलमेंट होना चाहिए। ये ऐसे कर रहे हैं कि झोंपड़ी वालों को कि हम तुम्हारा झोंपड़ी तोड़ेंगे, हम तुम्हें वो दिलाएंगे फ्लैट, लेकिन उनकी झोंपड़ी तोड़ दी जाती है, उन्हें ना तो झोंपड़ी मिलती ना फ्लैट मिलते, और वहाँ आलीशान बिल्डिंगें बन जाती हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता, जो कारोबारी हैं, सतर्क रहे। ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ के लिए बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो 15 लाख के लिए बोलते हैं, ये वही लोग हैं हवाई चप्पल वाले को जहाज में घुमा रहे थे, ये वही लोग हैं जो डॉलर को बहुत मजबूत कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे थे, ये वही लोग हैं हर गरीब को रोजगार दे रहे थे, घर दे रहे थे। इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। चोरे ये भी चोरे। पिछले जो 65 लगभग 80 दिन हो चुके हैं सरकार को, तो कैसा काम रहा रेखा गुप्ता जी का, बीजेपी का? देखो, रेखा गुप्ता जी का मैंने एक वीडियो देखा था, वो तो सो रही थी, काम वाम तो कुछ नहीं है, वो रबड़ स्टैंप है उनका। मैंने कोई भी आज तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री वाला हो, एक जुझारू नेता वाला हो, ऐसा कुछ नहीं सुना। और पब्लिक की जनता तो रोड पर आ रही है, केजरीवाल चिल्ला रही है, केजरीवाल चिल्ला रही है, बिल आने लगे लोगों के, बस में किराया बढ़ने लगा, और यहाँ तक कि जो फ्री होना चाहिए, पब्लिक कन्वीनियंट जो होता है पार्क, उसमें टिकट लगने लगा, स्कूलों की फीस बढ़ गई, पब्लिक परेशान है, पब्लिक धरना दे रही है, स्कूलों में पेरेंट्स धरना दे रहे हैं, पब्लिक तो केजरीवाल को याद कर रही है। तो ये तो हवाई तीरे छोड़ रहे हैं, हवाई गोले मार रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी को लेकर पछता रहे हैं दिल्ली के लोग। बिल्कुल दिल्ली वाले पछता रहे हैं, और दिल्ली वाले अभी तो 2 महीने हुए, 2-2.5 महीने, आगे 5 साल झेलेंगे इनको, इनके झूठे वादे 5 साल झेलेंगे। ये ऐसे ही लाएंगे जैसे सफदरजंग। ये दिल्ली के अंदर इनका विधायक जो मंत्री है, वो हर दुकान पर जाके मुसलमानों की दुकानें बंद करवाएगा, वो जो है लफंगा टाइप में, यहाँ पे दुकानें बंद करो। उसे मुर्गे की दुकान दिख रही है, लेकिन उस लफंगे को ये नहीं दिख रहा कि शराब की दुकान भी खुली हुई है, उसको ये नहीं दिख रहा कि KFC भी खुला हुआ है, उसको ये नहीं दिख रहा कि बर्गर किंग में भी मुर्गा बिक रहा है, उनको जाके बंद कराए। असल बाप की औलाद है तो बंद करके दिखाए ना एक KFC को। बीजेपी का कोई भी नेता
बर्गर किंग को बंद करके दिखाए, डोमिनोज को बंद करके दिखाए, नजीर को बंद करके दिखाए। एक दुकान इनकी औकात नहीं कि एक कोई KFC को बंद करके दिखाए। अरे गरीब बेचारे पटरी पे 500 रुपए कमाने वाले, उनकी दुकानें बंद कर रहे हैं नालायक। तो क्या लग रहा है केजरीवाल जी, वो तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो नहीं कर पाए काम, उनकी वजह से कमियां रह गई बहुत सारी, उन्हें हम सुधार रहे हैं। बिल्कुल, जनता ने तुम्हें दिया है, मौका दिया है, जनता ने कुछ आस लगा के तुम्हें लाए हैं। करो, अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ, अच्छा काम करो, हम दुआ करते हैं। लेकिन करो तो, तुम तो कुछ करते ही नहीं है। देश में तुम्हारी सरकार है, क्या कर रहे हो तुम? स्कूल 65,000 बंद कर दिए। हम कहते हैं केजरीवाल ने जैसे स्कूल बनाए थे ना, उससे 10 गुने अच्छे स्कूल बनाओ। हम कहेंगे खूब अच्छे स्कूल बनाओ, बच्चे अच्छे पढ़े। उसने जैसे अस्पताल बनाए या रिनोवेट करे, उससे 100 गुने तुम अच्छे वो बनाओ, उससे अच्छी बसेस चलाओ, तुम उससे अच्छे रोड बनाओ, करो। लेकिन तुम हवाई जुमले जो छोड़ रहे हो कि सदर बाजार को सेट कर दो, अलग जगह रीसेटलमेंट कर दो, और तुम ये चांदनी चौक रीसेटलमेंट कर दो, और सरोजनी को रीसेटलमेंट कर दो। ये क्या कर दोगे? ये तो जुमलेबाज है। तुम जाके नए बाजार बनाओ ना, इनको रहने दो, इनको रहने दो। दिल्ली के अंदर इतनी पॉपुलेशन है कि तुम अलग जाके मार्केट बनाओ और वहाँ सबको दुकानें अलाउड करो। इन्हें भी चलने दो, इनकी पॉपुलेशन उधर चली जाएगी, यहाँ भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ कम हो जाएगी तो आने जाने में सहूलियत हो जाएगी, रोडें चौड़े लगने लगेंगी। जब भीड़ कम हो जाएगी, पब्लिकों को आसानी रहेगी। तुम कर दो दूसरी मार्केट बनाना स्टार्ट, लेकिन करेंगे नहीं। इनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं, इनका रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं लोग बेचारे। अच्छा, अभी कई जगहों पर जब बारिश हुई थी तो कई जगहों पर पानी भरा, कई जगहों पर जल भरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित से पहले कौन था? शीला दीक्षित से पहले तो बीजेपी थी ना, बीजेपी थी ना। जब यहाँ सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही हैं। पिछले 10 सालों की बात कर रही थी। हाँ, अरे यूपी को जाके देख लो, यूपी में पानी नहीं भरता, गड्ढा मुक्त हो गई यूपी के अंदर दुनिया भर के गड्ढे हैं। यहाँ वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन हो रखा है। जब अचानक बारिश ज्यादा हो जाएगी तो कुछ घंटे के लिए वाटर लॉगिंग होती है, हर शहर में होती है। जहाँ बीजेपी है वहाँ भी होती है, और वाटर लॉगिंग अब होगी। हम कह रहे हैं ये मानसून तुम्हें दे दिया, तुम काम करो, अगले मानसून में फिर वाटर लॉगिंग होगी। हम भी देख लेंगे तुम कितनी बड़ी मर्द हो या तुम कितनी बड़ी काम करने वाली हो। वाटर लॉगिंग आज 2025 है, 27 में फिर वाटर लॉगिंग होगी। ये तो डिजाइन जो होता है सीवर, वो एक कि इतने मिलीमीटर तक बारिश के लिए डिजाइन हो रखा है, उससे ज्यादा हो जाएगी तो कुछ घंटों के लिए वाटर लॉगिंग होगी। ये कोई मुद्दा थोड़ी है। दिल्ली में रेखा गुप्ता कह रही है कि चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे जो बाजार है, इनको और कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। कैसे यहीं से चले जाएंगे या दिल्ली में बचेगा क्या? कहाँ शिफ्ट करेंगे? वो जगह तलाश नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ के बाजार बहुत कंजेस्टेड हैं, गलियाँ बहुत। 41 मास्टर प्लान, 2041 मास्टर प्लान 5 साल हो गए बने हुए, उसको लागू नहीं किया गया। क्या शिफ्ट करेंगे? ये पहले उसको लागू कर दे, सारी समस्या ये शिफ्टिंग की सॉल्व हो जाएगी। क्या अगर 2041 मास्टर प्लान हो जाएगा ना, तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, कौन सा बाजार शिफ्ट होगा, कौन सा ये सिर्फ एक भय बैठाया जा रहा है पब्लिक के बीच में, ताकि बिल्डर माफिया जो है, जो बीजेपी का बिल्डर माफिया है, बीजेपी का या अन्य किसी पार्टी का, कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, वो बिल्डर माफिया सक्रिय हो जाए और औने पौने दामों में जमीन जायदाद या दुकानें खरीदे। तो इस तरह व्यापारियों के दिल में भय बैठाया जा रहा है। अरे तुम्हारे में इतनी हिम्मत है और तुम अपनी गवर्नमेंट चलाते हो, तो DDA से 2041 मास्टर प्लान लागू करो। अच्छा, तो क्यों ये खास सारी खबरें चलाई जा रही हैं? क्या कारण मान रहे हैं आप? वो ऐसे क्यों बयान दे रही हैं कि बता तो रहा हूँ, भय बैठा रहे हैं। तो व्यापारियों से उन्हें क्या वोट बैंक? व्यापारियों के दिल में तो, व्यापारी जो होता है वो दिल का थोड़ा मारा होता है, कमजोर, समझा नहीं? वो कहता है यार मेरा रोजगार चला गया, मेरी दौलत खत्म हो जाएगी, मेरे वो झांसे में आ जाता है। और ये वो बिल्डर जो बदमाश टाइप बिल्डर होते हैं ना, दादा टाइप, वो ये पार्टी पॉलिटिक्स चलाते हैं। जितनी भी पार्टियां चल रही हैं सब बिल्डरों के द्वारा चल रही हैं। अच्छा, बीजेपी ने जिस तरीके के जो वादे किए थे, जो बोल के सरकार आ गई है, वो उनमें से कुछ चीजें पूरी की हैं उन्होंने, या फिर इस तरीके के दूसरे ऐलान होने लगे? मैं भी कह देता हूँ मन से मन में कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने एक महल बना दिया सोने का, जिसमें सारे दिल्ली वाले रह रहे हैं, सारे दिल्ली वाले रह रहे हैं उसमें। तो ऐसे मुंह से कहने से सारे वादे पूरे हो गए? अभी तक तो कुछ भी वादा पूरा ही नहीं हुआ सिर्फ। और रेखा गुप्ता जी सही है, ये हमारी बहन है, हमारी आदरणीय है, मगर उनको सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है
इसको बीजेपी को सिर्फ दिखाने के लिए। अभी इनका कामकाज कैसा लग रहा है आपको? किसको? बीजेपी का कामकाज कर रही हो तो अब तक दिखेगा ना। अच्छा। जब कर ही नहीं रही तो दिख क्या रहा है, बताएं क्या? लोग पछता रहे हैं केजरीवाल की सरकार। पछताना नहीं है, ऐसा है ना, मैं बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर रिकॉल सिस्टम होना चाहिए। रिकॉल सिस्टम होगा ना तो गवर्नमेंट अच्छी लगे तो सही है, चलती रहे, नहीं तो गवर्नमेंट से समर्थन वापसी दूसरी गवर्नमेंट आए। अगर रिकॉल हो जाए ना तो ये सारे मसले, ये लड़ाई, ये झगड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लोगों में ये कह रहे हैं बिजली के कट ज्यादा हो गए हैं, ऐसा है क्या? बिजली के रेट बढ़, वो स्कूल फीस बढ़ गई है, ऐसा हुआ है क्या? देखो एक बात बताएं, ये बिजली के कट ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब है, ये सब एक तरह से अफवाहें हैं। उसका कारण है गर्मी हो रही है, तार शॉर्ट हो जाते हैं, गर्मी हो रही है, तार शॉर्ट हो जाते हैं, वहाँ से बिजली गुम हो गई, घंटा 2 घंटा रिपेयरिंग में लग गए तो कह रहे हैं बिजली कट हो रही है। ये कोई बातें नहीं है, ये कोई बातें नहीं है। बिजली जो पहले आ रही थी वैसे ही आ रही है, सब कुछ वैसा ही है। कह रहे क्लस्टर बसें बहुत सारी बंद हो गई हैं। हाँ, बसें बंद कर दी हैं, बसें बंद कर दी हैं, और बसों के साथ साथ उन्होंने जो ये कहा है ना कि आईडी प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए, लेडीज को फ्री देंगे या पिंक टिकट देंगे या कोई भी सिस्टम बनाया, ये गलत है। ये पहले जो अगर या तो बिल्कुल फ्री खत्म कर दें, या अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी औरतें थी, कोई भी आती थी लेडीज चाहे बच्ची हो, सबको तो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा, अभी कोई स्पेशल तो कुछ हुआ है नहीं। मैं तो वीडियो देखता हूँ कि आधे ऑटो ड्राइवर कुछ वैसे बेचारे बुजुर्ग हैं, वो वीडियो डाल रहे हैं, भैया हम तो पछता रहे हैं बीजेपी को वोट देकर, और नाश ही हो गया ज़्यादा। इन्होंने वादा कर दिया आयुष्मान योजना का, अब इन्होंने क्या योजना बनाई, इसमें 70 साल से ऊपर को बनाया आयुष्मान कार्ड, ठीक है, कि दिल्ली में हम लागू कर देंगे फौरन। तो इन्होंने क्या बनाया, 70 साल से ऊपर का, कितने दिन आयुष्मान कार्ड की योजना का फायदा उठाएगा बंदा? भाई 70 साल तो बहुत उम्र हो जाती है, आयुष्मान कार्ड तो सबका बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिखाने के लिए 70 साल का बना दिया। अभी खुश हैं लोग दिल्ली के कि अभी भी कुछ नाराजगी है? बहुत ज्यादा नाराजगी है। अच्छा, किस बात से? अरे काम हो कर रहे हैं, हो नहीं रहे ना, वैसे की वैसी है, जो केजरीवाल छोड़ के गया वही काम चल रहे हैं। कैसा, एक सेकंड, कैसा लग रहा है कामकाज जब से बीजेपी की सरकार आई है? कामकाज अभी शुरू ही कहाँ हुआ है, जो शुरू हुआ था मैं बता देता हूँ। जो गाड़ियाँ थी मुझे लग रहा है बेच खाई इन्होंने, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती थी वो अच्छी खासी गाड़ियाँ थी, लेकिन अब ये रिक्शा लिया है, अब उन गाड़ियों से पूछो वही कहाँ। सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए एक नया खर्चा स्टार्ट कर देते हैं। आपने अभी सवाल किया था चांदनी चौक को शिफ्ट करना चाहते हैं, सदर बाजार को। इस सरकार को लोगों की रोजी रोटी से ही दिक्कत है, इसको हिंदू मुस्लिम तो करना ही करना है, लेकिन इस सरकार को सबसे ज्यादा लोगों की रोटी से। ये सीधे सीधे जो हमला करते हैं लोगों, क्योंकि लोगों को जब तक कारोबार नहीं मिलेगा, लोगों को जो कारोबार है वो छिन जाएगा। जो कुछ बेरोजगार होंगे फिर सड़कों पे आके इनका गुणगान करेंगे, उनकी आंखों पे धर्म का चश्मा चढ़ा दिया जाएगा, धर्म के लिए लोग लड़ेंगे। इनको तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की रोजी रोटी से दिक्कत है। ये अगर जो यहाँ से चांदनी चौक से बाजार शिफ्ट कर देंगे, ये बताओ ये ऐतिहासिक बाजार इनके बाबा बनवाया है क्या? इनके बाबा का बनवाया है क्या? अगर जो यहाँ से शिफ्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितने भूमाफिया हैं, जितने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उन सबको दिखा के वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जगह है बहुत कंजेस्टेड है, बहुत कम जगह है, इसमें व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, ग्राहकों को भी दिक्कत होती है। ये जो आफत आई थी, जब तक यहाँ गाड़ी चलती थी बहुत अच्छा व्यापार था, चलो उसके बाद भी हम लोगों ने सब्र किया, कोई मुश्किल नहीं, हम लोग चांदनी चौक के ही व्यापारी हैं, हमारी दुकान है। हमारे दिल से पूछो इस वक्त हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। जिस दिन से दिल्ली में भाजपा सरकार आई उस दिन से हमारा काम खत्म हो रहा है चांदनी चौक का, चाहे किसी व्यापारी से आप बात करें। नाराजगी है, कहने का नाराजगी बिल्कुल होगी। अगर जो चांदनी चौक से हमारे कारोबार खत्म करने की बात करें, क्यों नहीं नाराजगी होगी? पहले हम ना पेट भरेंगे, हिंदू मुस्लिम के लिए यहाँ लड़ेंगे। हमें सबसे पहले अपनी रोजी रोटी चाहिए, उसके बाद में हमें लड़ना है। गरीब आदमी यहाँ पर पटरी लगाता था, फुटपाथ पे पटरी लगाता था, हजारों आदमी, उनसे हजारों घर पलते थे। इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने चांदनी चौक सौंदर्यकरण के कारण नाम ले लिया अरविंद केजरीवाल का, और ये जो बना, ये बना पहले एमसीडी इनकी थी और वो सब खत्म करवा दिए। और आज लोग सौंदर्यीकरण तो हुआ, अच्छा तो लगने लगा। सौंदर्यीकरण से क्या, रोटी नहीं मिलेगी, भूखे मरेंगे तो क्या बनेंगे? उग्रवादी, कुख्यात डाकू, ऐसा हो रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों की रोजी रोटी के पीछे है। ये लोगों की रोजी रोटी खत्म करके इनको बेरोजगार करके फिर इनकी आंखों पे धर्म का चश्मा चढ़ाएगी, फिर ये हिंदू मुस्लिम करवाएगी। जब आदमी पे काम नहीं होगा, अपना टाइम पास करने के लिए लोगों से लड़ेगा भी वो, उसको जो हिंदू होगा वो हिंदू की बात करेगा, जो मुस्लिम होगा, जब उसके पास काम ही नहीं होगा यही काम बचेगा। इसी का नाम विकास है। विकास आएगा, विकास आएगा, विकास आएगा, अच्छे दिन आएंगे। भैया हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन, इन अच्छे दिनों को अपनी जेब में रख लो।
हमें हमारा रोजगार लौटा दो, जो रोजगार के ऊपर आफत जाई जा रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में जीने दो। इनकी छल कपट पॉलिसी बता देता हूं मैं तुम्हें। एक तरफ तो ये कहते हैं वक्त के पास इतनी जमीन है, हम उनसे जमीन लेंगे या संशोधन करके गरीबों को मकान देंगे, और उन्हीं गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। जो बुलडोजर चला जा रहा है उसके बुलडोजर तो चल रहा है, वो किसके मकानों पर चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तो तुम मकान दे नहीं रहे, मकान तोड़ रहे हो।